हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और मेरा एक ही है उद्देश्य, हेल्थ फॉर एवरीवन, एवरीवन फॉर हेल्थ। इसी कड़ी में मैं छोटी छोटी सी जानकारियां रेडी रेकनर के रूप में आप सबके सामने लेकर आता हूं। इसी कड़ी में आज बात करेंगे अनिद्रा के बारे में। अनिद्रा का हो, स्लीप डिसऑर्डर का हो या नार्कोलेप्सी डिजीज का हो, अगर किसी को बहुत अच्छी भरपूर नींद आती है तो ये एक गुड साइन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही अच्छी नींद अगर बार बार की नींद में तब्दील हो जाए तो ये चिंता का विषय है। इसके बारे में लापरवाही ना करके बल्कि चौकन्ना हो जाना चाहिए। ये कोई कमजोरी या थकान की वजह से नहीं होती है, बल्कि तंत्रीय संबंधी किसी समस्या का संकेत भी हो सकती है। नार्कोलेप्सी ऐसी ही एक बीमारी है जिसमें मरीज को पूरे वक्त नींद आती है। उसके शरीर में मांसपेशियां अचानक से ढीली पड़ जाती हैं और मरीज कई बार खड़े खड़े सो जाता है, कई बार काम करते करते भी सो जाता है, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अचानक से सो जाने के कारण होता है इसमें रैम, रैपिड आई मूवमेंट वाली नींद अधिक होती है, जिसमें सपने आते हैं और ब्रेन एक्टिव रहता है और मरीज को पूरी नींद के बाद भी नींद की कमी महसूस होती है। सामान्य अवस्था में रैम 20% तक होती है, जबकि भारी नींद, जिसको कहते हैं ना खुल के सोना, वो नींद नॉन रैम स्लीप की श्रेणी में आती है, जिसमें ब्रेन को फुल रेस्ट मिलता है। आजकल कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये अनिद्रा की बीमारी या नींद ना आने की बीमारी, जिसको स्लीप डिसऑर्डर भी कहते हैं, लग गई है। कि कई कारण है और ये कई कारणों के कम्बिनेशन से होती है। अधिकतर मामले मस्तिष्क में एक न्यूरोकेमिकल हाइपोक्रेटिन की कमी के कारण आती है, जो कि नींद और जागृत अवस्था को कंट्रोल करता है। कई बार H1N1 के विषाणु या स्वाइन फ्लू के विषाणुओं के इन्फेक्शन के बाद भी मरीज में अनिद्रा की शिकायत आती है। अभी तक ये कंफर्म तो नहीं हुआ है कि स्वाइन फ्लू का इस बीमारी से कोई सीधा कनेक्शन है या फिर ये इस बीमारी के उत्पीड़क मतलब संवाहक या वेक्टर के रूप में कह सकते हैं का काम करती है। ये बीमारी आनुवंशिक भी हो सकती है, कमजोर इम्यूनिटी की वजह से भी ये हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से ये अनिद्रा की बीमारी होती है। ये बीमारी अक्सर 20 वर्ष की उम्र से शुरू होती है और वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है, जिसमें बार बार नींद आना इसका प्रमुख लक्षण है। नार्कोलेप्सी का पेशेंट कहीं भी कभी भी सो सकता है। वो कुछ मिनटों से लेकर 30 मिनट 35 मिनट तक भी सो सकता है। उसे उठने के कुछ समय बाद फिर दोबारा नींद आ सकती है। इस बीमारी में मरीज अपनी मसल्स का नियंत्रण खोने लगता है। यह स्थिति कैटाप्लेक्सी होती है और शरीर की सारी मसल्स थोड़ी देर के लिए एकदम स्थिर हो जाती है। हकलाना, मरीज का एकदम से गिर जाना या उसका सिर हिलना जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ऐसी किसी भावना जैसे हंसना, रोना, गुस्सा होने के कारण ऐसा होता है। इसके अलावा स्लीपिंग पैरालिसिस भी इसमें अहम रोल है। इसमें नींद आने से पहले मरीज चलने, बोलने या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसा कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक हो सकता है। इन लक्षणों के अलावा अनिद्रा के रोगी को अनअट्रैक्टिव स्लीप, मतिभ्रम या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। कई बार मरीज काम करते समय भी सोने लगता है। यह बीमारी मरीज की निजी व बाहरी जिंदगी में अवरोध पैदा करती है। लोग ऐसे व्यक्ति को बीमार न समझकर आलसी समझते हैं। स्कूल के बच्चों का कैरियर व पढ़ाई भी इसमें बर्बाद हो जाती है। मांसपेशियों का संतुलन खोने के डर से मरीज अपने आप को धीरे धीरे लोगों से अलग करने लगता है। खाना बनाते समय या गाड़ी चलाते समय भी अनिद्रा का अटैक पड़ जाता है और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर खाना कोई आदमी बना रहा है या गाड़ी चला रहा है और उसको अनिद्रा का अटैक पड़ जाए तो उसकी तो जान पे बनाएगी। हो सकता है ऐसी कंडीशन में उसकी मौत भी हो। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस तरह के कोई लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर से जाकर संपर्क करें और उसका इलाज करें। ये एक जेनेटिक बीमारी है। इस रोग की तीव्रता
बढ़ती रहती है। किसी पीढ़ी में बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो किसी पीढ़ी में बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। इस रोग की पहचान के तरीके ओवरनाइट स्लीप स्टडी और कंप्लीट स्लीप स्टडी है, जिससे मरीज का कंप्लीट आकलन किया जाता है। इसी से पता चलता है कि मरीज को नार्कोलेप्सी के कोई दूसरे स्लीप डिसऑर्डर तो नहीं है। इसी बेस पर इसका ट्रीटमेंट होता है, जिससे मरीज की नींद को कंट्रोल करते हैं। कई बार स्टिमुलेटिंग एजेंट्स भी दिए जाते हैं, इससे मरीज दिन के समय सक्रिय रह सके। इसके लिए स्लीप स्पेशलिस्ट मेडिसिन से या किसी न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करके इस बीमारी का इलाज कराया जा सकता है। हमारे देश में नार्कोलेप्सी के बारे में बहुत कम जागरूकता है और लोग इसे बीमारी ना समझ के जादू टोना समझ के झाड़ फूक वालों के चक्कर में पड़ जाते हैं। कृपया ऐसा ना करें। ये एक बीमारी है और इसका प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं, जो धीरे धीरे कंट्रोल की जा सकती है। ये थी आज की जानकारी। कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। और यार शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। इतनी मेहनत करके छोटी छोटी चीज़ें ला रहा हूँ। हर घर में छोटे बच्चे होते हैं, हर घर में बुजुर्ग होते हैं, ये काम की चीज़ें हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं, ताकि और कोई इन्फॉर्मेशन आए तो आप तक मिल सके। ये थी आज की जानकारियाँ। कल फिर इसी समय किसी और जानकारी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय।